गुड मॉर्निंग क्लास 7। हाउ आर यू? बेटा हम लोग का जो है इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 2 चल रहा है और जिसका टाइटल था आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन वंस अगेन आई रिपीट इट। डेफिनेट आर्टिकल, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल। नंबर फर्स्ट डेफिनेट आर्टिकल, द इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल में हमारा द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारा क्या आता है, ए और एन, जिसमें हम इनडेफिनेट आर्टिकल को आज डिस्कस करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल को मैंने पहले आपको बता दिया है कि डेफिनेट आर्टिकल का हम जो यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ एक तो हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुकी है। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सुपीरियरिटी हम जिसको दिखाते हैं, जैसे ये कपड़ा मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो सबसे अच्छा जो लगता है कपड़ा वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि उससे और जो मुझे जो कपड़े लगे जैसे सिल्क वगैरह है ये मुझे थोड़ा सा कम अच्छे लगे। कॉटन मुझे सबसे अच्छा लगा, तो कॉटन हमारा सुपरलेटिव डिग्री में आ गया, तो इससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। ऐसे ही मुझे कोई स्टूडेंट है, जैसे कोई मैं कहूँ कि जैसे समीक्षा है, तो समीक्षा इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। समीक्षा जो है अपनी क्लास की सबसे अच्छी स्टूडेंट है, तो मैंने उसका सुपीरियरिटी दिखा दी ना, वो क्लास में सबसे होशियार है, तो समीक्षा इज़ द मोस्ट, है ना, समीक्षा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हिज क्लास। तो समीक्षा की क्वालिटी से पहले मैं द मोस्ट का यूज़ करूँगी। ओके, तो अब आप देखिए सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट से पहले हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मोर, जैसे मोर और मोस्ट होता है, तो मोर तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो गया और मोस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, उससे हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गोल्ड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, सोना जो होता है और मेटल से सबसे ज़्यादा कीमती होता है, तो मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने द का यूज़ किया। ऐसे ही द का यूज़ आप देखिए, यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर टिफ़िन के बारे में बात कर रही हूँ, इसीलिए जो है टिफ़िन से पहले हमने द का यूज़ किया। ठीक है, जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो उस पर्सन या थिंग से पहले हम द का यूज़ करते हैं। ऐसे अब आप देखिए कि कोई हमारा कॉमन नाउन होता है और हम पूरी जाति के लिए जब हम बात करते हैं तब हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द मैंगो इज़ द किंग ऑफ द फ्रूट, मैंगो जो है फलों का राजा है, तो यहाँ पे सभी फलों की बात हो रही है, तो द फ्रूट आ गया। ऐसे ही द मैंगो पर्टिकुलर मतलब मैंगो की बात हो रही है, पूरी जाति मैंगो के लिए बात हो रही है, तो हम द का यूज़ करेंगे। ओके, ऐसी जो यूनिक थिंग्स होती है, यूनिक थिंग्स मीन्स जैसे सन, अर्थ, मून, स्काई, ठीक है, स्टार्स, इन सब से भी पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द मून शाइन्स ब्राइटली एट नाइट। ठीक है, द इज़ यूज बिफोर द नेम, कोई भी ऐतिहासिक बिल्डिंग है ना, कोई रिवर्स नेम है, गंगा का नाम है, या कोई धार्मिक पुस्तक है, बुक से मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि इंग्लिश हिंदी की बुक, नहीं, धार्मिक पुस्तक, रिलीजियस बुक से मतलब है। ठीक है, रिलीजियस बुक से मतलब है, तो हम द का यूज़ करेंगे। इवेंट्स है, कोई घटना है हुई है उससे पहले, या कोई न्यूज़पेपर नेम है, ओशियंस नेम है, या सीज नेम है, सी नेम समुद्र के भी नाम होते हैं जैसे रेड सी वगैरह, या कोई ट्रेन है, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, तो द का यूज़ करेंगे। कोई शिप नेम है, डायरेक्शंस नेम है, डायरेक्शंस नेम आप लोग जानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, द इज़ यूज द नेम ऑफ कंट्रीज़, कोई भी हम कंट्रीज़ के कॉमन नाउन के रूप में अगर हम यूज़ करते हैं पूरे उस कंट्री, जैसे द इंडियंस, द अमेरिकन, द हिंदुस्तानी, ठीक है, तो हम द का, जैसे द यूके इज़ नोन टू ऑल, द यूके को जो है सभी लोग जानते हैं। द इज़ यूज्ड विच वर्ड कॉम्बिनेशन एज, जैसे ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलता है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जो हूँ जल्दी उठता हूँ। तो ये तो हमारा था डेफिनेट आर्टिकल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे
इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल हमारे कौन कौन से होते हैं? ए और एन। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ए और एन का जो हम यूज़ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं, यानी कि जिसको कि हम गिन सकते हैं और प्लस वह सिंगुलर भी हो। अब जैसे वाटर है, वाटर अनकाउंटेबल है, इसके साथ ए और एन का यूज़ नहीं होता। मिल्क है, इसके साथ ए और एन का यूज़ नहीं होता। इसका यूज़ होता है सिंगुलर के साथ प्लस काउंटेबल हो, वो पर्सन, थिंग्स, प्लेस कुछ भी हो वो काउंटेबल हो, ठीक है, उसके साथ हम ए और एन का यूज़ करते हैं। अब देखिए ए का यूज़ कहाँ करते हैं और एन का यूज़ कहाँ करते हैं। ये तो आपके समझ में आ गया कि ए और एन का यूज़ सिंगुलर के साथ करते हैं, काउंटेबल के साथ करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जहाँ हम ए का यूज़ करते हैं और ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ हम एन का यूज़ करते हैं। अब देखिए ए इज़ यूज्ड विद अ काउंटेबल सिंगुलर नाउन बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि उस सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं जिसकी कि साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड आए। कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स व्यंजन की साउंड आए, ठीक है। व्यंजन आप जानते हैं क ख ग घ, ठीक है, ये हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन साउंड आए। जैसे गर्ल, यहाँ पे ग की आवाज़ आ रही है, गर्ल, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, इसलिए हमने इससे पहले अ का यूज़ किया, ए। ऐसे ही अ टीचर इज़ टीचिंग इन दिस क्लास, एक टीचर जो है इस क्लास में पढ़ा रही है। अ टीचर सिंगुलर है, टीचर, ठीक है। तो अब आप देखिए सिंगुलर है, काउंटेबल है, ट की आवाज़ आ रही है, यानी कि व्यंजन की आवाज़ आ रही है, कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, हम किसका यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। ही स्टडीज़ इन अ यूनिवर्सिटी, आप देखिए स्टडीज़ इन अ यूनिवर्सिटी, ये वॉवल से स्टार्ट है यू, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तब इसमें य की आवाज़ आ रही है, यू की आवाज़ आ रही है, यानी कि व्यंजन की आवाज़ आ रही है, अ की आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसी कंडीशन में हम ए का यूज़ करेंगे, ओके। अब देखिए यूज़ ऑफ एन, एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? एन इज़ यूज्ड विद ए काउंटेबल सिंगुलर, एक तो वो जो है काउंटेबल सिंगुलर हो, नाउन बिगनिंग विद ए वॉवल, दूसरा वह जो है वॉवल से स्टार्ट हो, ठीक है, वॉवल से स्टार्ट हो। ऐसी कंडीशन में हम उससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट देखिए हमारा किससे स्टार्ट है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ओ की साउंड आ रही है, ठीक है, ओ की साउंड आ रही है, इसीलिए हम इससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। ऐसे ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन एच से स्टार्ट है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ओ की साउंड आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम उससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। ऐसे अब आप देखिए एक एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, जैसे एम ए, ठीक है, ये लिखा हुआ है एम ए। इससे पहले हमें जैसे किसी आर्टिकल का यूज़ करना है। अब देखिए ये हमारा किससे स्टार्ट है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं एम, अ की आवाज़ आती है, इसीलिए हम किसका यूज़ करेंगे? एन, एम ए गर्ल, ठीक है। आ गया आप लोग के समझ में? तो अब आप समझ, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आप लोग ये एक्सरसाइज को देखिए। एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल आर्टिकल्स, हमें जो है आर्टिकल्स इसमें फिल करना है, ए एंड द, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल दोनों का ही यूज़ करना है जहाँ आपको अप्रोप्रिएट लगे। तो मैंने ये एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। आप लोग इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन इन योर बुक, आफ्टर दैट यू विल डू इन नोटबुक। पहले आप कॉपी पे बुक में करेंगे और उसके बाद कॉपी पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल, वी सी द ब्लू स्काई, ए वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, हिंदी इज़ एन ईजी लैंग्वेज, वी शैल गिव यू एन 1 रुपी नोट, एवरीवन लाइक्स एन ऑनेस्ट मैन, है ना, ऑनेस्ट। अब एच वही है,
अ की आवाज़ आ रही है इसलिए हमने एन का यूज़ किया। 1 बेशक वॉवल से स्टार्ट है, ओ से स्टार्ट है, लेकिन जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, वा की आवाज़ आ रही है, यानी कि व्यंजन की आवाज़ आ रही है, यानी कि कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, इसलिए हमने किसका यूज़ करा है, किसका यूज़ करा है, 1 रुपी रोड। सॉरी ये गलत है, ए आएगा इसमें। अब 1 रुपी नोट, ठीक है। अब आप देखें, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, स्काई है, द का यूज़ होगा। समीर रीड्स इन अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू प्रोनाउंस कर रहे हैं इसलिए अ की आवाज़ है। आई विल कम इन एन आवर, आई हैव कम हेयर विदाउट एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब देखिए, यूज़ अ सुटेबल आर्टिकल वेयर नेसेसरी एंड राइट ईच सेंटेंस। हमें जो है ये जो है सेंटेंस दे रखा है, यहाँ पे जहाँ पे नेसेसरी हो वहीं पे हमें आर्टिकल का यूज़ करना है। जैसे कैशियर ऑफ द फर्म इज़ सस्पेंडेड, इस फर्म का जो कैशियर है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। कैशियर पर्टिकुलर कैशियर के बारे में बात हो रही है इसलिए द कैशियर आएगा, बाकी सेंटेंस एज इट इज़। द लाइट, ऐसे लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, द लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। ब्रेड एंड बटर आर होलसम फूड, पूरी जाति के लिए हो रहा है, पूरी ब्रेड के लिए बात हो रही है, ब्रेड एंड बटर, तो द ब्रेड एंड बटर आर होलसम फूड। अब देखिए अर्थ आ रहा है इसलिए द अर्थ आएगा, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। ही टोल्ड मी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई एंगेज पोर्टर टू कैरी आवर लगेज, आई एंगेज ए पोर्टर टू कैरी आवर लगेज। We shall start at 10 o'clock in morning. We shall start at 10 o'clock in the morning. I remember the house. Particular house के बारे में बात हो रही है इसलिए the house आ जाएगा। I remember the house where I was born. जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। Milk turned sour. Milk जो है खट्टे में बदल गया, दही में बदल गया। The milk turned sour. Teacher punished all boys who misbehaved. टीचर ने उन लड़कों को पनिश किया जिसको कि जो मिसबिहेवियर कर रहे थे। द टीचर पनिश्ड ऑल द बॉयज़ हु मिसबिहेव, ठीक है, पर्टिकुलर टीचर के लिए बात हो रही है इसलिए द टीचर। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई, इसको मैं करवा नहीं रही हूँ, ये इसको मैंने कट लगा दिया है, इसलिए आपको केवल एक्सरसाइज ए एंड बी अपनी बुक में एंड नोटबुक में करनी है। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।